तेरी यही कहा। तुम्हें जाकर प्रोफेसर को समझाना होगा कि वो ये बात मेरी माँ को ना बताए। दौलत से इंसान इस दुनिया में सुकून खरीद सकता है, लेकिन दुआएं दुआएं उस दुनिया में काम आती है। जिस काम को करके आपको इतनी खुशी मिलेगी, उस काम को करके मुझे भी उतनी ही खुशी मिलेगी। मैं इतना पागल नहीं हूं जो एक दुखी बेटी की कहानी उसकी माँ को सुनाकर उसे भी दुखी करूं। अच्छा, उनकी पत्नी दिखने में है कैसी? है तो अच्छी, लेकिन बच्ची सी है। क्या मैं समझूं कि आपने मेरी दोस्ती कबूल की? हाँ, व्हाई नॉट, हम तो ऑलरेडी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आजकल तुम्हारे बिल्लो के साथ चक्कर नहीं चल रहे? चक्कर? मेरा बिल्लो के साथ? तो जमाई राजा से ऐसी बात नहीं करते। तो संभालो अपने जमाई राजा को, मैं चली। बेटी सुन तो। फिर कभी आ जाऊंगा ना तुम्हारे हाथ के चाय पीने के लिए, ठीक है? ठीक है। चलो शुक्र है, मेरी मेहनत कुछ तो रंग लाई। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। हाँ किरण, वो कहते हैं ना कि वक्त गहरे से गहरे जख्म को भी भर देता है, लेकिन मेरे जख्म तो ऐसे हैं जो भरने से पहले फिर ताजा हो जाते हैं। अब आप अपनी रहने दीजिए। अच्छा ये बताइए कि अगर ऐसा ही कोई वक्त मुझ पर आए तब क्या करेंगे आप? मैं अपना सब कुछ लुटाकर, सब कुछ मिटाकर तुम्हारी खुशियां वापस ले आऊंगा किरण। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए उतना ही काफी है। लेकिन आज थोड़ी सी परेशान हूँ। क्या हो? बात बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी पता है, कल जब मैं यहाँ से घर लौटी तो डॉक्टर विश्वास और दीदी बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने मुझे देखा वो फौरन उठकर चले गए, जबकि वो इस घर में सिर्फ मुझसे मिलने आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, और मेरे दिल में शक पैदा हो गया। कैसा शक? यही कि कहीं डॉक्टर विश्वास और दीदी के बीच। कमाल क्या बच्चों जैसी बातें मत कर। देखो कविता तुम्हारी बहन है, तुम उसे मुझसे अच्छी तरह जानती हो, लेकिन जितना मैं कविता को जानता हूं, कविता ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसे वो राज रखे। मैं दीदी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस एक ऐसे ख्याल मन में आया तो आपसे कह दिया। मैं भी एक औरत हूँ और एक औरत के अधूरेपन को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। ये वही एहसास है जो औरत को मर्द के करीब खींचता है। तुम्हारी इस बात पर मुझे एक फारसी का शेर याद आ रहा है। न हर जन जन, न हर मर्द मर्द, खुदा पंज अंगूशत इक्सा न कद्र। यानी हर औरत की तरह नहीं होती, हर मर्द की तरह नहीं होता। वैसे ही जैसे ऊपर वाले ने 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई। देखो किरण, विश्वास की कहानी मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी बीवी चल बसी और उसने उस बच्ची की परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपने आप को तर्क कर दिया उसमें। अगर वो चाहता तो उस वक्त अपना घर बसा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अब इस उम्र में नो नो, आई डोंट थिंक सो। दे कैन बी गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, वकील हूं ना, हर बात को शक की नजर से देखती हूँ। अब आप इन बिस्किटों को शक की नजर से नहीं देखिए, ये मेरे हैं, खा लीजिए। पहले आप। थैंक यू। अच्छा मधु, मुझे एक बात तो बता, ये शीला घर पे आई या नहीं? नहीं ज्योति, अब तक तो उसका कोई पता नहीं चला।
ये शीला भी कितनी पागल है ना कि छोटी छोटी बातों पे अपने पति से झगड़ा करके घर छोड़ के चली जाती है। अरे ये तो पति पत्नी में अक्सर होता ही रहता है। क्या बताऊँ ज्योति, एक्चुअली ये सब माँ बाप पे डिपेंड करता है। माँ जी के प्यार ने शीला को ऐसा बिगाड़ दिया है कि वो बात बात पर नाराज़ हो जाती है। देखो ना, घर छोड़कर चली गई। उसे ये भी तो सोचना चाहिए कि ऐसे नाराज़ होने से, घर छोड़ने से उसके घर गृहस्थी का क्या होगा। लेकिन इन दोनों में ऐसा हुआ क्या कि उसको घर छोड़ के जाना पड़ा? एक्चुअली ज्योति, तुम बुरा मत मानना, लेकिन ये सब तुम्हारी बहन बिल्लो की वजह से हुआ। मेरी बहन बिल्लो की वजह से? वो कैसे? हाँ ज्योति, तू जीजा जी को तो जानती ही है। बस बिल्लो ने जीजा जी से लिफ्ट मांगी और जीजा जी ने उसको गाड़ी में बिठा लिया। शीला को ये बात पता चल गई और बस उसी बात को लेकर उसने जीजा जी से झगड़ा कर लिया और वो घर छोड़ के चली गई। बस लिफ्ट लेने की बात पे शीला ने जीजा जी से झगड़ा किया और घर छोड़ के चली गई। अरे तू मेरी बहन बिल्लो की तो आदत जानती है, वो हर किसी से लिफ्ट लेती है। मैंने उसे कितना समझाया कि तू इस तरह हर किसी से लिफ्ट मत लिया कर, तुम फंस सकती हो, लेकिन वो मेरी बात मानती नहीं है। मधु, तुम जानती हो वो खुले विचार की ज़रूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, गलत नहीं है वो। हाँ ज्योति, चलो मैं मान लेती हूँ तू ठीक कह रही है, लेकिन आखिर शीला गई तो गई कहाँ? यार विश्वास, हाँ तुझसे एक बात पूछनी थी, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलना। बोलो, क्या पूछना है? क्या तुम्हारे और कविता के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिस पे ऐतराज किया जा सकता है? देखो यार, तुम मुझे बरसों से जानते हो, तुमको ऐसा लगता है मैं कोई ऐसा काम कर सकता? रही बात ऐतराज की, उसका शिकार तो भगवान भी हो सकता है, मैं तो मामूली इंसान हूं, है ना? मान गए यार तुमको। बड़ी खूबसूरती से अपनी बात कह दी। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारी बात, ये तुम्हें किसने बताई? किरण ने। अभी तक सिर्फ उसे ही तुम पे शक हुआ है, बट डोंट वरी, मैंने उसका शक वहीं दूर कर दिया। वैसे कविता है बहुत अच्छी, जिसकी भी जिंदगी में शरीक होगी उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। वो तो मैं जानता हूं यार, लेकिन हमारी जिंदगी में वो खुशियां तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी बेटी पिंकी की शादी ना हो जाए। हाँ, मैं समझ सकता हूं। आई अंडरस्टैंड योर प्रेडिकमेंट। लेकिन तुमने अपने बारे में क्या सोचा? मुझे तो तुम्हारी बात बनती हुई नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने कविता से तुम्हारा जिक्र किया था, वो तो तुम्हारे और किरण के रिश्ते के खिलाफ है। यह विश्वास, कविता बहुत दिमाग वाली औरत है। शी लेट्स हर माइंड रूल हर हार्ट। हर चीज दिमाग से सोचती है, दिल से नहीं। शायद इसीलिए हम दिल वालों की कदर नहीं है उसको। अच्छा चल मेरे साथ चल। किधर? मैं तुझे एक साइड पे लेकर चलता हूँ। नई जमीनें खरीदने वाला हूँ। अच्छा, 2 पहाड़ हैं, नदी बह रही है, ब्यूटीफुल प्लेस फॉर हनीमून। चल चलो तुम्हारी रोमांटिक जगह देखते हैं। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा। राय साहब, आज के दौर में आपसे बढ़कर मेरा और कोई दोस्त नहीं है। मैंने आपको लफ्ज़ों से नहीं, दिल से दोस्त माना है। मेरा यकीन कीजिए आप। इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कविता। दरअसल मेरे दोस्तों की भी फहरिस्त बहुत छोटी सी है, और उस छोटी सी लिस्ट में सबसे ऊपर सबसे पहला नाम है डॉक्टर विश्वास का। और मैं ये चाहता हूं कि
विश्वास के नाम के नीचे मैं तुम्हारा नाम लिखता हूं। थैंक यू। कविता, विश्वास को मैं कॉलेज से जानता हूं और मेरी नजर में उससे ज्यादा शरीफ इंसान इस दुनिया में नहीं है। प्रियंका की जन्म के बाद उसकी पत्नी चल बसी। बहुत प्यार करते थे वो एक दूसरे से। उसी प्यार के सहारे और प्रियंका को देख देख कर उसने अपनी जिंदगी बिता दी। लेकिन जब प्रियंका की शादी हो जाएगी तो वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। क्या तुम नहीं सोचती कि उसको अपना अकेलापन दूर करने के लिए कोई साथी ढूंढ लेना चाहिए? राय साहब, मैंने अक्सर देखा है एक वक्त के बाद जब इंसान किसी साथी को तलाश करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तुम ठीक कहती हो कविता, लेकिन ये वहां होता है जहां दो पार्टनर्स के बीच एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। लेकिन जहां दो हम उम्र लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं वहां कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता, कोई हंसता नहीं। राय साहब, एक बात पूछूं? आप मुझसे राय मांग रहे हैं या मुझे राय दे रहे हैं? Damn it, मुझे मालूम था तुम मुझे पकड़ लो। लेकिन सच कविता, अगर तुम लोग, मेरा मतलब है तुम और विश्वास, कभी जिंदगी में ऐसा फैसला कर लो तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी, क्योंकि तुम दोनों मेरे अपने हो और तुम दोनों को ही मैं दुखी नहीं देख सकता। राय साहब, मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। ये तो वक्त और हालात ही बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं आपको आकर बताऊंगी, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुमने मुझे इस लायक समझा, इसके बाद बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। ठीक है। हाँ बस यही पर रुकिए, मेरा घर आ गया। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। You're welcome. You didn't tell me your name. आपका नाम क्या है? आपने पूछा ही नहीं मेरा नाम। Anyway, मेरा नाम है बिल्लो। Nice और meeting you. आपका? ये रहा मेरा कार्ड. If you want to contact me, you can give me a call Okay, anytime. Vicky Oberoi. Okay, I'll be in touch. Thank you. Bye bye. 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 नाचती फिरती आ रही है बिल्लो। मैं 1 घंटे से तुम्हारा यहाँ वेट कर रही हूँ। तुम्हें मालूम था ना मैं 5 बजे यहाँ आने वाली हूँ। फिर तुम घर की चाबी लेके कहाँ चली गई थी? और ये कौन था जो तुम्हें लिफ्ट देके गया? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा क्यों करती हो तुम? ज्योति, जब लिफ्ट देने वाले मौजूद है तो मैं लिफ्ट क्यों ना लूं? एक तो लिफ्ट देते ही है और उसके बाद में आइसक्रीम खिलाते हैं, पिज्जा खिलाते हैं और शॉपिंग भी कराते हैं। तुझे पता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बल्ला साहब और शीला के बीच कितने झगड़े हुए और शीला को घर छोड़ के जाना पड़ा। न जाने वो कहाँ गई होगी। तुम्हारी वजह से सब घर वाले परेशान हो गए हैं। बिल्लो, मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरी बात का जवाब तो दे। ज्योति, मैं तुझे क्या जवाब दूं? बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। किसी का घर उजड़ गया और तुम्हें ये सब बातें बेकार की लगती हैं? ज्योति, देख मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मेरे पर्सनल मामलों में प्लीज तू दखल मत किया कर। और एक बात, क्या तू सोशल वर्कर है जो सारे महल्ले की टेंशन अपने सर लिए घूमती है? और एक बात, ये फालतू टेंशन से तू हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, पता है तुझे? और तुम मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मुझे प्लीज लीव मी अलोन। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बातें कहते हुए? ज्योति, शर्म मुझे नहीं उन मर्दों को आना चाहिए जिन्हें पता होता है दूसरी लड़की को लिफ्ट देने से उनके घर में आग लगती है और फिर भी देते हैं लिफ्ट। और जो तेरा शीला का जो पति है ना मिस्टर भल्ला, उसकी तो आदत है लड़की के आगे पीछे घूमने की। मैंने कितनी बार देखा है। लेकिन मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है।
अगर तेरी सहेली शीला को पसंद नहीं है कि उसका हस्बैंड किसी और से बात करे, तो बोल तेरी सहेली को उसके हस्बैंड को संभाल के रखे, उसे पल्लू के पीछे बांध के रखे। कसूर सिर्फ मर्दों का नहीं होता है, उनकी औरतों का भी होता है, जो समझती नहीं है अपने पति को, इसीलिए उनके पति उन्हें छोड़ के किसी और के पीछे जाते हैं। मुझे तुम्हारा ये लेक्चर नहीं सुनना। तुम्हें समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना होता है। चलो मेरी माँ, दरवाजा खोलो, अभी मुझे भूख लगी है। और तेरी नेकी का और तेरी नेकी का Can I come in, please? निशान, आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, Thank you. बैठो। वाह, क्या बात। मैम, आज संडे है और आप संडे को भी काम कर रही हैं? मेरे लिए सारे दिन एक जैसे ही हैं। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? Yeah, by the grace of Lord, everything is fine. डैड और मैडम किरण के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि आइंदा भी बहुत अच्छा रहेगा। सुना बहुत मेहनत कर रहे हो तुम। हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वरना लोग मुझे लायक बाप की नालायक औलाद कहेंगे। अरे निशान, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए? बस अभी भी आए बैठे। कल आप ऑफिस नहीं आई और मुझे हमारे ग्रीन वैली प्रोजेक्ट के स्कूल का नक्शा चाहिए था, तो मैं सोचा चलिए मैं खुद चलकर हासिल कर लेता हूँ। बहुत अच्छा किया। नक्शा तैयार है, कल मिल जाएगा। इसमें मैंने ऐसी प्लानिंग की है, अगर थोड़े से चेंजेस कर दो ना तो लग्जरियस फ्लैट्स बन सकते हैं। क्या बात। अच्छा ये बताइए, ये प्लान में जो चेंजेस मैंने किए हैं, जो तब्दीलियाँ की हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? What do you feel about it? बहुत अच्छी है। इससे तुम्हारी बिल्डिंग 2 in 1 हो जाएगी, चाहे उसमें स्कूल बना लो या लग्जरी फ्लैट। आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। अगर चंद रोज भी आपके साथ रहा ना, तो बहुत कुछ सीख पाऊंगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्यों 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 क्यों? Are you on the danger wall zone? क्या तुम्हारे डैडी ने ये नहीं बताया कि मैं झगड़ालू हूँ, झूठ नहीं बोलती, महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ, आए दिन किसी न किसी से मेरा झगड़ा होता रहता है। अगर तुम मेरे पास काम सीखने आओगे ना तो कुछ ही दिनों में ऊब कर भाग जाओगे और लौट कर नहीं आओगे। लेकिन आप ये सब सीरियसली कह रही हैं क्या? डैड ने तो कहा था कि आप एक सोशल वर्कर हैं। हाँ, मैं सोशल वर्कर पहले हूँ, बाद में आर्किटेक्ट। दीदी, बातें ही करती रहोगी कि निशा को कुछ खाने के लिए भी पूछोगी? सारा काम मैं ही करूँ, तुम भी तो पूछ सकती हो। अच्छा बताओ निशान, क्या खाओगे? शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। कैसी बातें कर रहे हो? पहली बार आए हो, कुछ तो ले लो। फिर कभी सही। ओके, अब मैं इजाजत चाहूंगा, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। ऑलराइट, गुड बाय, सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय। बाय बाय। अरे आंटी जी, आप नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ सामान खरीदना था। अच्छा अच्छा। आप आइए ना आंटी, अंदर आइए। नहीं बेटा, मैं यहीं खड़ी खड़ी तुमसे कुछ बातें कर लूंगी, फिर चलूंगी। हाँ हाँ, बोलिए आंटी जी, क्या बात है? देखो बेटी, जैसे मेरे लिए शीला बेटी है, वैसे ही मेरे लिए तुम और ज्योति हो। इसमें कहने वाली क्या बात है आंटी जी? हमें पता है आप हमें अपनी बेटी जैसे ही मानती हो। घर में जब भी आपकी बात निकलती है ना, तो मम्मी ये कहती है कि मैंने जरूर तुम्हें जन्म दिया है, मगर मुझसे ज्यादा आंटी तुम्हें प्यार करती है। बस आंटी जी, मम्मी तो हमेशा आपकी और अंकल जी की तारीफें करती रहती है। बेटी, ये तो तेरी मम्मी का बड़प्पन है जो हमारी तारीफें करती है। बेटी, मुझे सच बताना, ऐसे तो बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। अगर तुम दोनों से अनजाने में कोई भूल हुई है तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं किसी से कहूंगी नहीं। आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताइए, बात क्या है? बेटी, बात यह है कि तुम मेरे जवाई राजा के साथ कार में आई थी। हाँ जी हाँ। एक्चुअली आंटी जी, बस के लिए घंटों वेट करना पड़ता है, और अगर ऐसे में कभी जीजाजी नजर आ गए
तो मैं उनसे लिफ्ट मांग लिया करती हूँ। लेकिन आंटी मुझे अब गलत मत समझना। नहीं बेटी, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। आंटी जी, आपको पता है मैं अपनी माँ से कितना प्यार करती हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मेरा उनसे कोई चक्कर नहीं है। ये लिफ्ट लेने की तो मेरी पुरानी आदत है। मुझे मालूम था बेटी कि ये बात गलत है, लेकिन मेरी बेटी शीला ने दिल का ताड़ बनाकर घर में हंगामा खड़ा कर दिया और फिर न जाने रूठ कर कहाँ चली गई। हाँ आंटी जी, मुझे ज्योति कुछ बता रही थी, शीला अपने हस्बैंड से नाराज होकर घर छोड़ के चली गई है, पर उसने कुछ खास वजह नहीं बताई। बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शीला जरा गरम दिमाग की है, गुस्सा ठंडा होते ही वापस आ जाएगी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नहीं आंटी जी, मैं कुछ नहीं सोचती, पर मुझे बहुत फील होता है जब हस्बैंड एंड वाइफ आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते हैं। अगर ऐसे ही करेंगे तो उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी? आंटी जी, कब तक कोई किसी को समझाते रहेगा? हर इंसान को अपने अच्छे बुरे का खुद ज्ञान होना चाहिए। वाह बेटी वाह, तुम तो ज्योति से भी ज्यादा समझदार हो। वैसे तो मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें एक बात जरूर समझाना चाहती हूँ। हाँ बोलिए आंटी जी, मैं आपके बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। बेटी, तुम अभी जवान हो, सुंदर हो। तुम जो ये हर किसी से लिफ्ट लेती हो ना, वो मत लिया करो। बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा में आया जाया करो। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। अगर कहीं कोई गलत आदमी मिल गया तो वो तुम्हें तुम्हारी मर्जी से बिठाएगा तो ज़रूर, लेकिन उतारेगा अपनी मर्जी से, और फिर तुम उनकी मर्जी के बगैर उतर नहीं पाओगी। आंटी जी, ये आप क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ बेटी। गुंडों को तुम्हारी आदत का पता है। एक दिन वो लिफ्ट देने के बहाने तुम्हें उड़ा कर ले जाएंगे, तुम्हारी इज्जत पर हमला कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है बेटी। बेटी, मेरी बात मान जाओ। 10-15 मिनट घर देर से आओगी तो चलेगा, लेकिन कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ोगी ना। अब देखो बेटी, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, आगे तेरी मर्जी। आंटी जी, मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ गई है। आखिर आप मेरे भलाई के लिए कह रही है। मैं तौबा करती हूँ, मैं आगे किसी से लिफ्ट नहीं लूंगी। शाबाश बेटी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी लेट हो रही हूँ, मुझे भी बाजार जाना है। चलो। आंटी जी, क्या मुझे आप बाजार तक लिफ्ट देंगी? फिर लिफ्ट?